हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो बात कर रहे थे हम जीसेट पेपर सॉल्यूशन के बारे में। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुत सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। जो भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे ना, पहले जाके वो लेक्चर देख लेना है। बाद में सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज हम बढ़ते हैं आगे। इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन है। चलो वीडियो स्टॉप करके आपको पहला काम करना है कि क्वेश्चन आपको लिख लेना है या तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो स्टॉप करके पहले आंसर दे दीजिए, बाद में हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर द हीलियम एटम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, आपको उसका टर्म सिंबल बताना है। सिंपल सी बात है, टर्म सिंबल निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। आप बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, एमएससी में भी टर्म सिंबल के बारे में पढ़ाई होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलो लगाते हैं कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया है, 1s2 ऑर्बिटल दी है ना। चलो देखते हैं 1s2 ऑर्बिटल में क्या है। 1s2 ऑर्बिटल देखना भैया, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 दे दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया है 1। और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते। क्यों? वो 3 रूल पढ़े हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपने। कौन से 3? अफबाउ रूल, सेकंड हुंड्स रूल एंड पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने बता दिया है आपको कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में रहेंगे वो ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, सेम स्पिन के साथ। यानी कि ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के साथ रह सकते हैं, ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन के साथ रह सकते हैं। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट, एक इलेक्ट्रॉन अप में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में रहेगा। ठीक है, चलो तो ये बात थी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में। अब तो सिंपल सी बात है, अब आपको टर्म सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, 2s+1, जिसे बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। एल यानी एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, वो स्मॉल एल होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। और यहां पे लिखा जाएगा जे। तो 2s+1 कैसे निकालेंगे दोस्त, बता दो जो। तो यहां से ये 1s2 ऑर्बिटल जो दी है आपको, उसके लिए s की वैल्यू s = n/2 होता है। क्या होता है, s = n/2। व्हाट इज द n? अरे दोस्त n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की पेयर फॉर्म में है, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। तो यहां s की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि s की वैल्यू 0 है तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसका आंसर यहां पे s की वैल्यू 0 रखोगे तो फाइनल आंसर आएगा 1। यानी कि मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर मिल गया है 1। ठीक है, एल सिंपल सी बात है। एल कैसे फाइंड करोगे, कौन सी ऑर्बिटल दे दी है, s ऑर्बिटल। तो आपको पता है s p d f ऐसी ऑर्बिटल होती है। हाँ, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहां कौन सी ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, यानी कि यहां पे आएगा 0। यदि l की वैल्यू 0 है तो टर्म आपके लिए, टर्म जो आएगी वो आएगी s टर्म। s ऑर्बिटल से आपने लिखा है l की वैल्यू, एंगुलर क्वांटम नंबर l की वैल्यू। यदि l स्मॉल l की एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो उसके लिए जो टर्म आएगा वो आएगा s टर्म। कौन सा आएगा, s टर्म आएगा। ठीक है, चलो तो s टर्म आ गया तो यहां पे मैं लिख देता हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर आया 1। उसके बाद मुझे टर्म मिली है s। फिर क्या है, फिर तो क्या भैया, फिर मुझे लिखना है j की वैल्यू। j क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, उसे कपलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट, स्पिन यानी s, ऑर्बिटल यानी l, उसका कपलिंग ls कपलिंग, जो पूरा का पूरा भैया टर्म सिंबल है ना, मैंने वो पढ़ाया है आपको
पूरा का पूरा टर्म सिंबल मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको डिटेल में करवाया है। ये एटॉमिक टर्म सिंबल है, मैंने मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल भी करवाया है, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, ठीक है, उसमें आगे मैंने सब कुछ करवाया है। चलो दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए जे की वैल्यू। किसकी चाहिए भैया? जे की वैल्यू। जे की दो प्रोबेबल वैल्यू है, या तो L प्लस एस आएगी या तो L माइनस एस आएगी। L प्लस एस या L माइनस एस, ठीक है। अब L प्लस एस कब आएगी और L माइनस एस कब आएगी? मान लीजिए यहां पे जो आपको जो ऑर्बिटल दे दी हुई है वो यदि हाफ फिल है या तो मोर देन हाफ फिल है। क्या बोला? हेलो हेलो। या जो आपको ऑर्बिटल दे दी है वो हाफ फिल है या तो मोर देन हाफ फिल ऑर्बिटल है, तब आपके लिए L प्लस एस आएगा। जे की वैल्यू जो कंसिडर करनी है वो L प्लस एस। व्हाट इज L? यहाँ पे जो आपको S के लिए क्या आएगी? 0। S की वैल्यू यहाँ पे 0, L की वैल्यू 0। फिर 0 0 करो तो आंसर तो ये वाले के लिए तो 0 आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे L माइनस एस करो या तो L प्लस एस करो, कोई भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फुली फील्ड है तो यहाँ पे L प्लस एस करना पड़ेगा आपको। तो L की वैल्यू 0 है प्लस S की वैल्यू भी 0 आई, यानी कि J की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपका टर्म यहाँ पे आपको मिल गया है 1s0। ऑप्शन चेक कर लीजिए, है यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1s0 1s2 ऑर्बिटल हीलियम के लिए जो टर्म मिला है आपको वो 1s0 मिल जाएगा, ठीक है। यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट भैया, ये पूरा ये जो टर्म सिंबल का मामला है ना, वो जब तक आपने सीखा नहीं है ना तब तक ही आपको डिफिकल्ट लगता है। एक बार आपने सीख लिया ना, प्रैक्टिस कर ली ना इसकी, फिर ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि आप आंख बंद करके भी लिखोगे ना तो भी आंसर सही आएगा। आंख बंद करके लिखोगे फिर भी आंसर सही आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था टर्म सिंबल से, GIOC से, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10। आपको pH दे दी है और हाइड्रोजन का पोटेंशियल पूछ लिया है। क्या पूछा है? हाइड्रोजन का पोटेंशियल, यानी कि H प्लस 1/2 H2। ई सेल जिसे हम कहते हैं ना, E0 नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं पूछा है, सिर्फ सेल पोटेंशियल पूछा है, यानी कि आपको फाइंड करना है ई सेल। हाइड्रोजन के लिए E0 सेल की वैल्यू क्या है? यस करेक्ट, जो स्टूडेंट ने बोला है हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम कंसीडर करते हैं 1/2 H2 0.0 वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं रेफरेंस। हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस लेके हम दूसरों के वोल्टेज मेजर करते हैं। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया कितना वोल्ट? 0.0 वोल्ट, ठीक है। अब उसके रेफरेंस में दूसरे इलेक्ट्रोड, कॉपर, एफी मेटल है, सिल्वर मेटल है, उसके जो हम इलेक्ट्रोड जो वोल्ट मेजर करते हैं, कॉपर का आता है 0.34 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन से उसकी रिडक्शन होने की ताकत 0.34 टाइम ज्यादा है। ठीक वैसे ही जिंक की -0.76 है, यानी कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है। ऐसे हम हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। अब उन्होंने पूछा है pH की वैल्यू दे दी है आपको और हाइड्रोजन का पोटेंशियल पूछ लिया है, ये पूछा है। सिंपल सी बात है, नॉन्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। नॉन्स इक्वेशन कौन से इक्वेशन पे, कौन सा जो आपका इक्वेशन तो पहले लिखना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? 2H प्लस। भैया ये इक्वेशन कहाँ से आया ना, ये इसका फाइनल आंसर, फाइनल इक्वेशन बता दूं आपको, तो वही लिखना है, ये हर बार प्रूफ नहीं करना है। तो इसके लिए फाइनल जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा ना, एक ही मिनट में उन्होंने आंसर लिया होगा। -0.0591 pH ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में कीमत रख दीजिए pH की, फटाक से आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा तरीका है। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल से आप 1/H2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नॉन्स इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए।
H प्लस 1/2 H2 गैस, 1/2 H2 गैस। फिर क्या आएगा, इक्वल टू E0 सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 लेना पड़ेगा, माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे तो प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, रिएक्टेंट में आयन है, ठीक है। अब देखो ये भैया पूरा कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ ही है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था वो मैं रास्ता बता रहा था, ये यहाँ से आप प्रूफ करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लास्ट में मिल जाएगा। आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए तो ये फॉर्मूला ही जरूरी है ना, आपको तो वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। चलो पीएच की वैल्यू दे दी है, यस, आपको फाइंड क्या करना है, हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल। तो ये हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल EH प्लस 1/2 H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू पीएच। पीएच की वैल्यू कितनी है, 10, रख दीजिए यहाँ पे, पीएच की वैल्यू 10 माइनस 0.0591 पीएच यानी कि 10 मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 0.591। ऐसा ऑप्शन है, यस, माइनस 0.591, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, एक ही मिनट में आंसर निकाल सकते हैं आप। सिर्फ क्या करना था, 10 से मल्टीप्लाई कर देना था। जो भी आपको यहाँ पे माइनस 0.0591 इंटू पीएच है, पीएच का ये फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है भैया। 12th साइंस में भी ये क्वेश्चन आता है, 12th साइंस की एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन उठा लिया था। तो जीसेट यदि आपको करनी है ना तो 11th 12th साइंस की एनसीईआरटी करना कंपलसरी है। यदि आपने अच्छे से 3 to 4 टाइम 11th 12th की एनसीईआरटी रिवाइज कर ली है और हमारी कैटालिस्ट की बुक पढ़ ली है तो आपकी जीसेट होना फिक्स है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपकी जीसेट डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन हाँ, रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए आपको। यदि कोई वाइवा ले आपको कोई पूछे तो परफेक्ट, और यदि किसी को इच्छा है वाइवा देने की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आप मुझे वाइवा दे दीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए मेहनत करने की कि कौन सी वे में हम मेहनत करें, किस तरीके से जीसेट क्रैक करनी है, तो आप बिंदास कॉल कर सकते हैं मुझे, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट अगला जो हमने किया वो GIOC में से क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।